Recording is started. Hi guys. बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस फेवरेट YouTube चैनल पर जिसका की नाम है अमित ब्लाइंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर सकता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने कमेंट्री स्क्रीन रीडर की बेसिक सेटिंग को समझा था, यानी कि उसको कहां से इंस्टॉल करना है और कहां से डाउनलोड करना है और उसकी बेसिक सेटिंग कैसे करनी है, यह हमने कल की वीडियो में जाना था। तो चलिए आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कमेंट्री स्क्रीन रीडर के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसमें कि हमने आपको बताया है TTS सेटिंग के बारे में, जनरल सेटिंग के बारे में, फीडबैक सेटिंग के बारे में। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फाइनली आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ। जी हाँ गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल ही जबरदस्त होंगे जनाब। तो क्या चल रहा है दोस्तों। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे, साथ ही साथ आनंद ले रहे होंगे अमित ब्लाइंड टेक्नोलॉजी की इंटरेस्टिंग, फैंटास्टिक, यूनिक वाली वीडियो के साथ, टॉकबैक की वीडियो के साथ, TTS की वीडियो के साथ। तो भैया TTS की सीरीज चल रही है, सीरीज चल रही है। जी हाँ गाइस, स्क्रीन रीडर G-Show प्लस, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, कमेंट्री स्क्रीन रीडर, उसका कल चैप्टर नंबर 1 था और आज ये चैप्टर नंबर 2 है, जो हम आपको इसके बारे में TTS सेटिंग, फीडबैक सेटिंग, सब कुछ यार TTS ने बोल दिया है, तो मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। बस मैं फाइनली वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यार जो लोग भी चैनल पर नए हो, इस TTS की बात मान लो यार, इतने प्यार से बोलता है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। तो यार TTS की बात ना काटें कृपया करके और TTS की बात मान लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल की वीडियो में यार मतलब लाइक तो बहुत ही अच्छा था लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़े यार। तो मतलब क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो यार चैनल को। आप ही लोग का सपोर्ट है, आप ही लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और जैसा कि कहा भी जाता है कि जनता में काफ़ी पावर होती है, तो आज हम यही देखेंगे कि जनता में कितनी पावर है ना। तो चलिए हम फाइनली आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज कितने लोग वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है। क्योंकि जितनी आप लोग की TTS की, और हाँ आप लोग TTS की वीडियो में कमेंट जरूर किया करें कि अगला TTS हम कौन सा लेके आए। मतलब अब कभी कभी क्या होता है कि हम TTS की वीडियो लाते हैं लेकिन कमेंट नहीं आता है ना। कभी कभी हम TTS की वीडियो लाते हैं लेकिन उसमें कमेंट नहीं आते। तो यार कमेंट किया करो ताकि हम जो है आगे भी TTS वाली वीडियो लेके आएँ और ऐसे ही आपका मनोरंजन करते रहें दोस्तों। तो चलिए फाइनली हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि TTS सेटिंग, कमेंट्री स्क्रीन रीडर का जो चैप्टर नंबर 2 है वो कैसे करना है। तो चलिए हम चलते हैं TTS सेटिंग में, कमेंट्री स्क्रीन रीडर में, और जानते हैं उसकी आगे की सेटिंग। ओपन करेंगे, ठीक है। हम ओपन करते हैं कमेंट्री स्क्रीन रीडर को, ठीक है। ये क्या भैया, G-Show प्लस, ये रहा दोस्तों G-Show प्लस। तो हम इसको ओपन करेंगे, ओपन किया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये ईमेल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये कुछ ज्यादा हम लोग के काम का नहीं है। हम आगे चलेंगे, जनरल सेटिंग। तो अब हमें टैप करना है जनरल सेटिंग में, ठीक है। कल हमने इसका पूरा लॉगिन प्रोसेस देख लिया था कि इसको डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। अब हम इसकी सेटिंग जानेंगे, ठीक है। तो हम जनरल सेटिंग में क्लिक करते हैं, सेटअप विज़ार्ड, TTS रेट यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब वो TTS रेट जो होता है ना, वो जो टॉकबैक का स्पीच रेट होता है, पिच रेट होता है, वो सब आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। कैसे करते हैं, ठीक है। ये 50% पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है,
ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। 50% पे ये बहुत धीमा बोलता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक वीडियो और कोशिश करेंगे लाने के लिए, ठीक है, एक वीडियो इसके ऊपर और कोशिश करेंगे लाने के लिए कि जो यहाँ से जब हम लोग टॉकबैक से स्पीच रेट मैनेज करते हैं उसको भी हम जो है स्क्रीन रीडर से कैसे मैनेज कर सकते हैं। यानी कि स्क्रीन रीडर से हम लोग जैसे टॉकबैक में ऐसा, टॉकबैक में जो ऐसे होता है ना स्पीच रेट, ये देखिए जैसे हम लोग टॉकबैक में हैं तो हम यहाँ से अगर स्पीच रेट को ऊपर नीचे करेंगे, स्वाइप अप उंगली करेंगे तो स्पीच रेट ज़्यादा होगी कम होगी, तो वो वीडियो हम स्क्रीन रीडर के भी ऊपर लाने की कोशिश करेंगे और ऐसी सेटिंग आपको बताएंगे कि आप कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा। स्क्रीन रीडर ओपन करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा और सीधा आप यहीं से ही स्पीच रेट मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे लाने के लिए, तो आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से इसका स्पीच रेट मैनेज होगा। आप कहाँ आपको कितनी स्पीच रेट रखनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 55 करेंगे, TTS रेट हो गया 55%, ठीक है। TTS वॉल्यूम कितना रखना है, तो वॉल्यूम अगर आपको 100 रखना है ना, वैसे कि यहाँ पर आप 100 ही रखें तो ज़्यादा सही है, कोई ज़्यादा छेड़ना नहीं है, ठीक है। 100 ही रखेंगे। सॉरी, ठीक है, 100 पर है ये, तो हमें इसको कुछ नहीं करना। रीड यूसेज हिंज, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोई नोटिफिकेशन रीड करना हो, है ना, कोलैप्स मेन्यू से, तो वो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं यूसेज हिंज के द्वारा। वो मैंने आपको कल बताया था, है ना। कल वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना जाके। और हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना क्योंकि फर्स्ट पार्ट ही इम्पोर्टेंट है। वहीं से आप इसकी पूरी सेटिंग इसको इंस्टॉल कर पाएंगे और इसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर फर्स्ट पार्ट ही नहीं देखेंगे तो फिर इसका कोई यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फोकस यानी कि जो टॉकबैक में जैसे हम लोग कहीं भी फोकस करते हैं, जैसे कि कहीं भी हम लोग बैक करते हैं, बैक करने के बाद सीधा फोकस कहाँ जाता है, सिस्टम लॉन्चर पर। तो वही चीज़ इसमें भी है, जीशो प्लस में भी, कि जब बैक करेंगे तो ये सिस्टम लॉन्चर या वन UI होम ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, या स्मार्ट लॉन्चर ये सब बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा। ये सब वही सब है जो मैंने कल बताया था। कस्टम जेस्चर, अब ये आपके लिए बहुत काम का हो सकता है, ठीक है। कस्टमाइज जेस्चर जैसे होता है, आप अपने जेस्चर को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये नॉट टिक्ड है, हम इसको टिक करेंगे कि जब भी हम अपने जेस्चर को कहीं भी कस्टमाइज करना चाहें तो वो आसानी से कर सकें, है ना। जैसे टॉकबैक में होता है कस्टमाइज जेस्चर कर सकते हैं, है ना। तो जब ये नॉट टिक होगा तो आप कस्टमाइज कर ही नहीं पाएंगे, तो पहले आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा, तो हम करते हैं, कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से इसकी सेटिंग आ गई कि कैसे इसको कस्टमाइज करना है ना। स्वाइप लेफ्ट एंड राइट क्या होना चाहिए, राइट एंड लेफ्ट क्या होना चाहिए, वही सब है टॉकबैक का पूरा। तो ये क्या हो गया, हाँ, तो यहाँ से अब इसकी सेटिंग ओपन हो गई। स्वाइप अप में क्या होना चाहिए, स्वाइप डाउन में क्या, ये देखिए स्वाइप अप प्रीवियस, नेक्स्ट फोकस, ठीक है, वही सब है पूरा टॉकबैक का, है ना। तो आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो सेटिंग है ये तो हो गया जनरल सेटिंग। अब अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है TTS सेटिंग। TTS सेटिंग मतलब किसी भी TTS के साथ आप इसको आसानी से चला सकते हैं, फिर चाहे वो स्पीच सर्विसेज बाय गूगल हो, चाहे वो आपका स्मार्ट वॉइस हो, चाहे आपका ET-Eloquence हो, किसी के भी जरिए आप इसको आसानी से एक्टिवेट कर पाएंगे। कैसे करना है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। माफी चाहूंगा, नॉइस आ रही है, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। नॉइस तो क्या है, आती रहेगी, है ना।
लेकिन हमारा काम है वीडियो बनाना, तो हम वीडियो बना रहे हैं। TTS settings. Main TTS engine and list. मेन TTS इंजन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? स्मार्ट वॉइस होना चाहिए, है ना। Secondary TTS engine. सेकेंडरी TTS में कुछ भी रख सकते हैं। गूगल टेक्स्ट टू स्पीच हो गया आपका, ETL इक्वेंस हो गया, है ना। वैसे गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को ही आप रखें तो ज़्यादा सही रहेगा सेकेंडरी में, क्योंकि ये सेकेंडरी जो TTS है ये हम लोग को उतना काम नहीं आता जितना मेन TTS आता है ना। स्मार्ट वॉइस हो गया, ये सब मेन TTS है। ETL इक्वेंस, स्मार्ट वॉइस, वोकलाइजर, है ना, ये सब मेन TTS है। तो मेन TTS में हम स्मार्ट वॉइस को सिलेक्ट कर लेते हैं। Secondary TTS rate acceleration. TTS rate. Secondary TTS engine allows to set a secondary TTS engine used for reading. Secondary T SBAG. Idle Cloud T Bibliotech. Voiceify T Speech Service Auto T or Voice Select Visual SBAG engine ETIL Smart Voice Gold Beam Secondary TTS engine. ठीक है, Secondary TTS तो engine ये allows to set a secondary TTS engine allows to set a TTS rate acceleration. ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी TTS में ये सिलेक्टेड हो गया। ठीक है, मेन TTS में मतलब TTS rate. TTS रेट, TTS rate acceleration. TTS रेट एक्सेलरेशन है पहले। 1.1. Picked 1. ये यहाँ पर जो पिच होता है, यानी कि जो उसका स्पीड होता है कि किस तरह से रीड करना चाहिए, है ना, वो सब है। तो यहाँ पर ये 1.2x पर 1.0x पर बाय डिफॉल्टली ये सिलेक्टेड है। तो हम इसको कुछ भी छेड़ेंगे नहीं, है ना, वरना फिर सेटिंग में प्रॉब्लम होगा। Back. Second. TTS rate. TTS रेट वही चीज है, 51. ठीक है, वही चीज है कि स्पीच रेट कहाँ से मैनेज कर पाए, वो सब है। ठीक है, Second. TTS volume. TTS वॉल्यूम, TTS pitch. TTS पिच, Double tap TTS to पिच activate. ये आपको बाय डिफॉल्ट ही रखना है। ठीक है, TT 51. 51 Double या tap फिर to select. आप इसको भी अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 50% पर है, तो हम इसको 48. 40. 15 कर लेते हैं, 44. 43. नहीं 40 कर लेते हैं, 40। 40. Double tap to select. Secondary T. Audio ducking controls whether the volume of all other sounds is lowered while visual is speaking. Not ticked. Tick. अब ये एक बहुत कमाल का फीचर है। Activate. ये क्या करेगा, जैसा टॉकबैक में होता है कि ऑडियो डॉकिंग डिक्रीज अदर ऑडियो वॉल्यूम बाय स्पीकिंग, यानी कि जब कोई म्यूजिक बजेगा तो आपका टॉकबैक, अब इस पे बहुत सारे लोग के हमें पता है कमेंट आएंगे कि भाई जब आपने जीशो की सेटिंग बताई थी तो वहाँ पर एक ऑप्शन था ऑडियो टॉकिंग का, तो उसको आपने नहीं बताया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब भी आपकी म्यूजिक बजेगी तो टॉकबैक की आवाज़ आपको सुनाई देनी चाहिए या नहीं सुनाई देनी चाहिए, ये चीज़ है। जब भी म्यूजिक बजती है तो टॉकबैक की आवाज़ ऐसी हो जाती है कि हमें सुनाई ही नहीं देती, या फिर हमें जीशो की। तो उस फीचर को जब आप ऑन कर देते हैं, ये वाला फीचर जो ऑडियो टॉकिंग वाला है, इसको आप अगर ऑन कर देते हैं, ठीक है, इसको जब आप ऑन कर देते हैं तो आपका जो म्यूजिक बजेगा उस टाइम पर, और जब आपका टॉकबैक ऑफ रहेगा, सॉरी म्यूजिक बंद रहेगा, तब भी आपकी टॉकबैक की आवाज़ या जीशो की आवाज़ आपको प्रॉपर सुनाई देगी। प्रॉपर नहीं, प्रॉपर। तो ये सब है ना। तो इस फीचर को आपको ऑन ही रखना है ताकि आपकी टॉकबैक की आवाज़ आपको प्रॉपर सुनाई दे पाए, म्यूजिक के टाइम पर भी और ऑफ के टाइम पर भी। ठीक है, जब म्यूजिक ना बजे तब भी और जब म्यूजिक बजेगा तब भी। वैसे म्यूजिक जब नहीं बजता तब तो आपकी टॉकबैक प्रॉपर आवाज़ सुनाई देती है आपको। ठीक है, तो इसको आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, तो इसको आपको ये वाली फीचर को सिर्फ ऑन करके रखना है बस। एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम, यूज एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम नॉट टिक। तो जब भी आप अपना वॉल्यूम बटन दबाते हैं तो उस टाइम पर जब जीशो आपका चलेगा तो क्या म्यूजिक वॉल्यूम कम ज़्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है भाई, कम ज़्यादा तो होगा ही नहीं, तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि हमारा म्यूजिक वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं हो रहा है ना। तो आपको इसको ऑन करके रखना है। ठीक है, तो हम इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, अगला कभी कभी क्या होता है कि हमें कई सारे कॉल्स आते हैं, फोन आते हैं, तो उस टाइम पर हमारा जीशो प्लस जो होता है वो चालू होता है। तो हम जब कॉल उठाते हैं तो जब हम फोन को अपने प्रॉक्सिमिटी सेंसर को अपने कान के ऊपर लगाते हैं तो हमारा जीशो जो होता है वो बोलता ही रहता है, कंटिन्यूसली बोलता रहता है, वो रुकता ही नहीं है।
तो उस समय में जब आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं, यूज प्रॉक्सिमिटी सेंसर नॉट टिक बॉक्स है, तो आपको इस पर टिक करना होगा, है ना। तब जाकर क्या होगा कि जब भी आपका कॉल आएगा तो आपका जो जीशो है वो फर्जी का नहीं बोलेगा, है ना, कि 2:41 AM या 3:52 PM, है ना, इस तरह से नहीं बोलेगा। तो इस फीचर को ज़रूर ऑन करके रखना, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर सकता है काफ़ी लोगों को, ठीक है। कमेंट भी आएंगे इस पर, हमें पता है। तो यहाँ पर लेकिन यार आप लोग कमेंट करते नहीं हो यार, है ना, तो ये बात है। तो चलिए अगले फीचर की ओर चलते हैं। Stop reading when touching the screen. Not ticked. Tick box. Double tap to activate. कभी कभी क्या होता है कि जब भी हमारा जीशो चालू होता है या हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं व्हाट्सएप पर, जैसे मान लीजिए हमें कोई मैसेज आया व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी, टेलीग्राम पर, कहीं पर भी, तो जब भी हम पढ़ते हैं कोई चीज़, उस टाइम पर हमारी फिंगर जो होती है वो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी वो स्क्रीन पर टच हो जाती है। तो उस टाइम पर क्या हमारी रीडिंग जो हम पढ़ रहे हैं वो स्टॉप हो जानी चाहिए या नहीं हो जानी चाहिए? तो आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि हो जाए, क्योंकि जब स्क्रीन पर उंगली रखेंगे तो फिर पढ़ता रहेगा, तो फिर सही बात नहीं है। हमको लगेगा कि हमारा फ़ोन हैंग कर रहा है, तो इसलिए हमें इसको चालू रखना है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इतना इसका कोई महत्व नहीं है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। मैं इसको ऑन करूँगा, ठीक है। बस अगले जो सेटिंग है, System TTS settings. Double tap to activate. अगला जो सेटिंग है वो है सिस्टम TTS सेटिंग। App lock. Settings. सेटिंग Out में of लेके list. जाएगा, App is started. Text to speech output. है ना। तो ये उतना कोई काम का नहीं है। जो ये सिस्टम TTS है, यहाँ से आप इसको जो है Tap to activate. इसको चालू कर पाएंगे, है ना, कि यहाँ से ये चालू हो जाएगा। आप इसको टेक्स्ट टू स्पीच से लॉन्च कर सकते हैं। Infotech TTS settings. Double tap to activate. ये पता नहीं हमारे उतना काम का नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आया। देख सकते Infotech TTS settings. Navigate up. TTS voice and list. हैं TTS वॉइस, Double tap है to ना। TTS voice. Xiaofeng. Cancel. Ticked. Xiaoyan. ठीक है, यहाँ पर ये इन्फ्लेक्ट TTS की सेटिंग है, यानी कि शाओफैन या शाओवन, जो भी आप रखना है, ये इतना काम का नहीं है। Infotech. Read numbers as single digits. Not ticked. Tick box. ये बहुत काम का फीचर है। रीड नंबर, Hello. रीड नंबर, TT. Read numbers as single digits. Not ticked. Tick box. रीड नंबर इन सिंगल डिजिट, ये भी बहुत काम का फीचर है। कभी कभी कोई नंबर ये TTS जो हमारा जीशो है वो कुछ ज़्यादा बहुत सारे डिजिट्स में पढ़ देता है, तो हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम जब ये सिंगल डिजिट वाला फीचर ऑन कर देंगे तो ये कोई भी नंबर को सिंगल डिजिट में पढ़ेगा, तो हमें आराम रहेगा। जैसे 100, 200, है ना, ऐसे पढ़ेगा। और जब हम इसको ऑफ कर देते तो ऐसे पढ़ता है 100000, तो इतना ज़्यादा लंबा, है ना, चलता नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऑन करते हैं। Ticked. ऑन किया, Read billion as standard characters. Not ticked. Tick box. ये क्या है यार। Tap to activate. तो इसको भी आप चाहें तो ऑन या ऑफ कर सकते हैं। रीड पिन योर स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे ASDF वाला ये सब होता है ना, ये भी आप चाहे तो ऑन करके रख सकते हैं। मैं नहीं करूँगा क्योंकि हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है TTS SPI TTS settings. SPX TTS सेटिंग। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि भाई ई स्पीक के साथ हम अपना जीशो चलाएं, तो आप ई स्पीक की सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि ई स्पीक को अपने जीशो में चला सकते हैं, है ना, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। वैसे आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। Read custom symbol definitions. Not ticked. Tick box. कस्टम सिंबल डेफिनेशन, ये भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कस्टम सिंबल रीड करना चाहिए, है ना, तो आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वैसे ये हमारे उतना काम का नहीं है, Custom symbol definition settings. Double tap to ठीक है। activate. कस्टम सिंबल डेफिनेशन सेटिंग, अब यहाँ पर इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। Word exclusions and symbol handling settings. वर्ड एक्सक्लूसिव एंड सिंबल हैंडलिंग सेटिंग, ठीक है। Word exclusions and symbol exclusions list manager. Improve handling of repeated symbols. Custom symbol repeat manager. Double tap ठीक to है, तो ये सब है। Other settings. अदर सेटिंग में कुछ नहीं है। Other setting. Slow down speech while in character by character browsing mode. Not ticked. Tick box. हाँ, यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं कि जब भी आप ब्राउजिंग कर रहे होंगे तो आपका जो स्लो डाउन वाला स्पीच है वो स्लो काम करना चाहिए, मतलब स्लो बोलना चाहिए,
है ना, कि AST ऐसा, है ना, स्लो बोलना चाहिए। Use ringtone volume for speaking. Controls whether the ringtone volume should be used for reading the incoming call screen. Not ticked. Tick box. ये भी एक बहुत काम का फीचर है कि जब भी आप का कोई कॉल आता है या कुछ भी होता है, यानी कि जब आपकी रिंगटोन बजेगी, कॉल आएगा, तो उस टाइम पर आपका जो जीशो है वो बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो बोलना चाहिए यार। हम इसको क्लिक करते हैं। Ticked. Bypass Bluetooth speaker/headphones while generating speech. Not ticked. Tick box. ब्लूटूथ में जब आप अपना फोन कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पर आपका जीशो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना, वो भी आप यहाँ पर Ticked. कर सकते हैं। Pause speech while microphone is in use. Not ticked. Tick box. Pause speech while microphone is in use. Not ticked. Tick box. जब आप माइक्रोफोन को यूज ना कर रहे हो तब आपका स्पीच पॉज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको जब आप इसको खुद यूज करेंगे, प्रैक्टिकली यूज करेंगे, तब आपको पता चलेगा, है ना, कि हम इसका यूज इसको ऑन करना चाहिए, ऑफ करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं तो इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ, है ना। आप जब इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। Use the enhanced accessibility volume control. If the accessibility volume fluctuates frequently, you can try to enable this option. Not ticked. Tick box. ठीक है, इसको भी ऑन कर लेते हैं। Ticked. Enhanced screen locking prevention mechanism. It is recommended to check this option. If the other option does not work. Not ticked. Tick box. Read numbers as single digits. Not ticked. ये तो वही वाला है, रीड नंबर एंड सिंगल डिजिट। Read punctuation. Not ticked. Tick. पंक्चुएशन तो कभी भी रीड ना करवाना, है ना, क्योंकि पंक्चुएशन में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फिर ये बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ता है, कॉमा, फुल स्टॉप, ब्रैकेट, ये सब एक साथ ही पढ़ता है। तो इसको ऑन मत करना वरना प्रॉब्लम हो सकता है। फिर ये ऐसे बोलेगा जियो 4G फुल स्टॉप, है ना, ये सब बोलता है। ये सब ऑन करने की जरूरत नहीं। Read capital letters while typing. Not ticked. Tick box. ये ऑन कर लेना, कैपिटल लेटर वाला, कि जब भी आप कोई भी चीज टाइपिंग करो तो अब जैसे मान लीजिए आपको अमित टाइप करना है तो अमित का ए कैपिटल बनेगा, तो कैपिटल ए अनाउंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो यहाँ पर आप ऑन कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका नाम हितेश है तो हितेश का एच कैपिटल बनेगा, तो आप चाहते हैं कैपिटल लेटर अनाउंस करे कि ना करे। अगर आप नहीं चाहते अनाउंस करे तो ऑफ करके रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑन अनाउंस करे तो आप ऑन कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। Read capital letters while typing. Not ticked. ऑन किया, बस अब खत्म सेटिंग। TT. Navigate up. But TT. Main T. Second. System. Bibliotex. SBI. Read. Custom. Wording. Other. Navigate. Visual. Email 946. TT. Feedback settings. फीडबैक सेटिंग, Double tap to ठीक है, activate. फीडबैक सेटिंग में देख लेते हैं। Feedback. Feedback. Sound feedback. Sound scheme volume. ठीक है, साउंड फीडबैक है, साउंड स्कीम वॉल्यूम है, ये यहाँ से आप मैनेज कर Sound पाएंगे। scheme. साउंड स्कीम, Default. Sound scheme manager. और यहाँ से आप इसका साउंड भी चेंज कर पाएंगे, ठीक है, यानी कि जहाँ बोलता है डाउनलोड मोर साउंड थीम, Download more sound themes. ठीक है, यहाँ पर आप इसका जो है Activate. साउंड चेंज कर पाएंगे, ठीक है, चेंज कर पाएंगे साउंड। अगर आपको बोरियत फील हो रही है तो पुराने वाले साउंड से Haptic feedback. Tick. फीडबैक दे सकते हैं यहाँ से आप, Haptic feedback intensity. बस। Back. Visual. Operation set. Reading settings. Notification. Advanced extensions. Tools. Download. Cloud notes. Reading mode. ठीक है, Accessibility setting. User center. Help and feed. तो यहाँ से, Tool. Extend. Advanced. Notification. Reading. Feedback settings. ठीक है, ऑपरेशन सेटिंग, Operate. Gesture scheme. Custom. जेस्चर मैनेज कर सकते Custom. हैं, Gesture schemes. Gesture scheme description. Gesture scheme settings. जेस्चर Double tap to स्कीम activate सेटिंग, per application gesture scheme. ठीक है। Shortcut gesture settings. तो ये उतना काम का नहीं है। Reading settings. रीडिंग सेटिंग, रीडिंग में अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो है, Reading settings. Dynamic alert reading settings. List reading settings. Label reading settings. ठीक है, लेबल ऐड करना चाहते हैं तो वो कर Dynamic सकते हैं, content. ठीक है। Chat message. Back. Button. चैट मैसेज जैसे Notification reading settings. नोटिफिकेशन किस तरह से रीड करना चाहिए, है ना, वो सब है, Automatically read toast notification. ठीक है। टोस्ट Advanced settings. नोटिफिकेशन, Double tap. माफ कीजिएगा गाइस, मैं पूरा आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो Advanced settings. एडवांस सेटिंग, Advanced. Voice assistant and translation settings. Enlisted. ट्रांसलेट कर सकते हैं यहाँ से आप, Voice assistant and translation set. Voice assistant. Speech recognition language. Recognition engine. ठीक है, यहाँ से ये सब है। Advanced OCR settings. Timer settings. टाइमर सेटिंग, OCR सेटिंग, ये सब आप देख सकते हैं। जब आप इसको खुद यूज करेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे मेरे बताने से आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। मैं कितना भी बता लूं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा आएगा, है ना। तो
आप यहाँ से ये सब कर सकते हैं। Article reading mode settings. आर्टिकल रीडिंग Tap to मोड, activate. Auto start extensions. ऑटो स्टार्ट की परमिशन जरूर दे देना, क्योंकि जब भी ऑटो स्टार्ट की परमिशन नहीं देंगे तो फिर ये रुकता है ना, जैसा कि कल भी बताया था। Schedule tasks. स्केड्यूल कर Tap to सकते हैं कोई भी activate. चीज। Resource manager. रिसोर्स मैनेजर, Visual text editor. जीशो टेक्स्ट एडिटर, Visual web browser. वेब ब्राउजर, Operation settings. ऑपरेशन सेटिंग में देख Double लेते tap to हैं। act. Lift your finger to activate the menu option under it. Not ticked. Tick box. ठीक है, Use lift to activate software navigation key. Use one finger full screen navigation gestures. Swipe up ठीक है, to prevent वन accident. स्क्रीन से फुल स्क्रीन कर Typing सकते settings. हैं। Power One management finger से। settings. Typing settings. टाइपिंग सेटिंग में कुछ Tap to activate. अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो है Power management settings. पावर Double मैनेजमेंट tap to सेटिंग। active. Menu customization. मेन्यू में कुछ Double tap चेंजेस to करना चाहते हैं, Profiles. Profiles can be used to create other settings. Backup and restore. बैकअप कर सकते हैं यहाँ Tap to से, activate. रिस्टोर ले Cloud सकते हैं। backup and restore. Use visual wallpaper. Beta off. Cloud backup and restore. क्लाउड Tap to activate. में रिस्टोर कर सकते Use हैं चीजों visual को। wallpaper. Beta off. ठीक है, Visual extensions. Tools. Download additional resources. Cloud notes. Reading mode. Accessibility settings. User set. Open feed. ठीक है, तो यहाँ से ये सारे ऑप्शन है, आप इन सबको वन बाय वन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जीशो की सेटिंग हमारी पूरी होती है। ठीक है, Talkback menu. Voice. अब हम Talkback. इसको जरा Text to speech. चालू करके देखते हैं Text चालू to speech होता है कि output. नहीं। Back button. Revert and speech. Auto. Visual. Visual. Using voice of IT. Voice. Visual plus. Voice. और हाँ, जब ये कभी कभी नहीं चलता है ना, तो आपको अपना एक बार टॉकबैक बंद करके चालू करना है। Auto ठीक है, TTS plus. तो फिर Voice ये of चलने लगेगा। Attend. Revert and auto T. Visual. तो यहाँ पर ये बोल नहीं रहा है, तो मेरी इंसल्ट ही हो रही है गाइस, और कुछ नहीं हो रहा है ना। तो ये बोलता नहीं है कभी कभी। Using auto TTS. Voice of IT. Attend. Using voice of IT. ठीक है, ये कभी कभी बोलता नहीं है, तो मेरी इंसल्ट ही हो जाती है बस, और कुछ नहीं होता है ना। System तो launcher. All. कुल मिलाकर Double tap to activate. ऐसे ही इसकी सेटिंग करनी है। वॉल्यूम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, है ना। तो यही थी जीशो की पूरी सेटिंग जो मैंने आपको बतानी थी। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई और कुछ चीज़ें नहीं बताया हूँ, तो वो फिर किसी चैप्टर में यहाँ पर क्लियर करेंगे, है ना। Batteries. तो Visual उम्मीद plus. करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। Quick details. Duration. 27 minutes. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट करें। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले चैप्टर के साथ, तब तक बाय। Duration. Stop recording.